छोटी सी उम्र में मतलब मैंने इतना कुछ कर दिया। बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं अपने आप को। मैं इनको काम फ्री सिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास एक लड़का भी रहता है, देन यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ और मतलब आगे मैं काम सिखा भी रही हूँ। आज तक मैंने अपने माइंड में कभी सोचा नहीं था ये कभी ऐसा हो सकता है आगे जाके। के अंदर यूँ तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिरसा की एक ऐसी टैलेंटेड गर्ल से हम आपको मिलवाएंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सिरसा में करीबन 6-7 साल से रह रही है सपना, और टैलेंट की कोई कमी नहीं। और आजकल खासकर ट्रेंड में चल रहा है, लोग अपने हाथों पर गले पर टैटू बनवाते हैं, और यह सिरसा पूरे हरियाणा के अंदर एक पहली ऐसी लड़की है जो टैटू बना रही है। तो सपना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सपना से बात करेंगे कितना संघर्ष किया और किस तरह से इस फील्ड में आई। सपना, सबसे पहले जानना चाहूँगी क्या एज है तुम्हारी? 21। जी। सपना, तुमने कहाँ से शुरू किया और बेसिकली तुम कहाँ की रहने वाली? बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाली हूँ। मैंने स्टार्टिंग करी थी इसके अपने घर से ही, हिमाचल से स्टार्टिंग करी है। उसके बाद मैं धीरे धीरे चंडीगढ़ में आई। चंडीगढ़ में मैंने जॉब किया। जॉब के थ्रू मैंने यहाँ पर आई हूँ हरियाणा में मैंने पहले जॉब किया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जी। तो देखिए, गर्ल्स हैं अलग अलग फील्ड में जाती है, तो तुमने यही फील्ड क्यों चूज़ किया? नहीं, मुझे पता है कि सारी गर्ल्स अलग अलग चूज़ करती है। सिलाई सेंटर हो गया, पार्लर हो गया, सब चीज़ें कर लेती है, बट मेरे को कुछ अलग करना था। सब लड़कियाँ यही काम करती है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ। पर मैंने पहले अपना स्टार्टिंग वर्क किया मेहंदी से कम। फिर मेहंदी के बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बना टैटू आर्टिस्ट लाइन में। फिर मैंने टैटू वाली फील्ड अपनी कर ली चूज़। तो अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी क्या कुछ किया आपने? वैसे मैंने स्टडी ज़्यादा कुछ नहीं करी है, सिर्फ ओनली 9th-10th स्टडी करी है मैंने। जी। तो जब इस फील्ड में आई तो मतलब मेरे चाचे ताऊ दादी वगैरह दादू वगैरह मुझे मना करते हैं कि ये काम नहीं करना, बिकॉज ये लड़कियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मतलब मेरी फैमिली मम्मा ने बोला मैं तेरे साथ में खड़ी, तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ में खड़ी। साथ में मेरे पापा, मेरे भाई बहन सब ने मुझे सपोर्ट किया। बस मेरी दादू ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया मुझे, बाकी सब ने मेरे फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। तो उनकी तरफ से सब फुल सपोर्ट है मेरी। तो जिस समय तुम इस फील्ड के अंदर उतरी तो उस समय तुम्हारी क्या उम्र थी? कौन सी उम्र में तुमने घर से बाहर कदम रखा और इस फील्ड में संघर्ष किया? 2017 की बात है ये। मेरे 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे और 10th में मैंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिए, बिकॉज मेरा मेहंदी वाला काम था। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेहंदी में। फिर मेरा मेहंदी से मैंने अपना करियर आगे बनाया धीरे धीरे। फिर मेरे 10th का एग्ज़ाम थे, मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम छोड़ दिए, बिकॉज मुझे अपना काम करना था। मेरे लिए स्टडी उस टाइम इतनी ज़रूरी नहीं थी जितना मुझे मेरे लिए काम ज़रूरी था, बिकॉज मेरी फैमिली कंडीशनर, मेरी फैमिली मतलब मैं इतनी रिच फैमिली से नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, मतलब इतनी रिच फैमिली से नहीं हूँ मैं। कहीं थोड़ा कमाती हूँ, तुम्हारे बहुत दादा कमाती हूँ, चाचा बहुत ज़्यादा खुश तुम्हें हूँ मना अपने करते काम थे, से। लेकिन आज तुम अच्छा काम जैसे कर रहे हो, बाहर रहकर वो काम लोग कर रहे सेटिस्फाई हो है इस अगर, चीज़ को लेकर। हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है। आज वो कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हाँ ये हमारी लड़की है। ये मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ हिमाचल प्रदेश में, सोलन में सोलन में रहती हूँ। तो सोलन में मतलब बहुत ज़्यादा नाम है मेरा, सबको पता है कि ये हाँ ये इसकी लड़की है और ये काम करती है और घर से बाहर रहती है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होते हैं मेरे घर वाले मेरे पे कि हमारी लड़की बाहर होकर इतना अच्छा कमा रही है। 2.5 साल हो चुका है मोस्टली। मतलब यहाँ पे मतलब सिरसा में मेरे बहुत सारे कस्टमर जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा कमा रही हूँ। बल्कि मेरे पास 5-6 जने ऐसे भी हैं स्टूडेंट हैं जो मेरे से काम सीख के बाहर जा चुके हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम पे 2 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं। तो सपना, जैसे ये टैटू बनाने का काम तुमने सीखा तो इसके अंदर जैसे मशीनें चलाई जाती है, तो जब आपने शुरू किया तो उस समय आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लगा होगा? हाँ, मुझे बहुत टफ लगा। मुझे लगा शायद ये मैं काम नहीं कर पाऊँगी, बट धीरे धीरे मैंने किया तो मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लग गया। फिर मैंने अपने को बोला कि नहीं सपना, तू ये काम कर सकती है। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि नहीं सपना, तुझे काम करना, तुझे यही काम करना। और फिर मतलब धीरे धीरे करते आज मेरा खुद का स्टूडियो है हरियाणा के अंदर, सिरसा के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये मेरी जितना भी है सब कुछ मेरा खुद का ही है। मतलब मैंने किसी से, मतलब फैमिली वालों से या किसी रिलेटिव से मैंने कुछ नहीं मांगा। ये सब कुछ जितना भी सब कुछ मेरा खुद का है ये। तो हरियाणा के अंदर तुम एक पहली ऐसी लड़की हो जो टैटू बना रही हो, खासकर बॉयज़। और बड़ी सिटी के अंदर हम बात कर लें
मेट्रो सिटी दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, वहाँ गर्ल्स इस फील्ड के अंदर होती है। यहाँ तुम काम कर रही हो तो तुम्हारे पास यहाँ बाहर से भी लोग आते होंगे, हरियाणा के जो छोटे छोटे गाँव है या हरियाणा में छोटे छोटे जो शहर बने हुए हैं। हाँ जी, मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आती है, जैसे कि अमृतसर हो गया, बठिंडा हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया। दूर दूर से मैक्सिमम मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं। मतलब सिरसा के कस्टमर तो मेरे पास ऑलरेडी है, पर चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे पास कस्टमर आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, चाइल से आते हैं, बहुत जगह से कस्टमर मेरे पास आता है कि स्पेशल हमें टैटू करवाना है, तो टैटू लड़की से बनवाना है, किसी लड़के से नहीं करवाना। मोस्टली मतलब यहाँ पर भी है, मेरा 2 दिन पहले भी मतलब आए हैं मेरे पास कस्टमर, स्पेशल मेरे लिए बठिंडा से आए वो कस्टमर, तो करके बहुत ज़्यादा खुश होकर गए यहाँ सर मेरे से वो। सपना, ये कहा जाता है कि लड़कियां हैं जो इमोशनल होती है, जब हम टैटू बनवाते हैं तो थोड़ा पेन भी होता है, तो उस समय लोग कुछ इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको देखकर कि तुम भी कभी इमोशनल हुई हो इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहती हूँ टैटू में पेन होता है, पर इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल हल्का सा पेन होता है। मैं उनको पहले ही कह देती हूँ कि मैम देखो इतना पेन होगा, तो वो कहते हैं ओके मैम ठीक है, पर वो कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं उस चीज़ को, मतलब संभाल लेते हैं कि हाँ हम बना सकते हैं, टैटू कर सकते हैं। कोई गर्ल्स होती है जो इनसे नहीं हो पाता है, वो मतलब रोना शुरू कर देती है कि मैम पेन होगा, बट नहीं, मैं उनको हौसला देती हूँ कि नहीं मैम देखो इतना पेन नहीं होता, बिकॉज मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरी बॉडी पे खुद के टैटू बने पड़े, तो इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। अगर हम खुद को फील करेंगे हमें पेन हो रहा है हमें, तो और ज़्यादा पेन होगा। अगर हम सोचेंगे कि हम नॉर्मली बैठे हैं तो बिल्कुल हमें पेन फील बिल्कुल नहीं होगा फिर। कि हर किसी की अलग अलग स्किन होती है, बॉडी, तो उसमें तुम्हें भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। यस मैम। पता है क्या होता है, हम टैटू बनाते बनाते वो नीडल्स हमारे कभी खुद के भी लग जाती है। मतलब मेरे हाथ पे लगी हुई है, बट मैं हाथों हाथ ही टिक्का लगवा दी हूँ टेक्नस का, बिकॉज हमें नहीं पता कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। नीडल्स लगी है, उसके अंदर वो गई है, उसका ब्लड निकला है, देन मेरे हाथ पे लगा है, तो मुझे डर होता है। तभी मतलब हम अपनी सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स यूज़ करते हैं, सब कुछ हम न्यू यूज़ करते हैं, बिल्कुल फ्रेश यूज़ होता है। हमारी मशीन, हमारी नीडल्स, हमारी इंक कप्स, हमारा मतलब वो सैनिटाइज़र, हम सब कुछ करके बैठते हैं। हाँ जी। जिस तरह से हरियाणा के अंदर तुम एक ऐसी लड़की हो, टैटू बना रही हो, खुद पे प्राउड भी फील करती होगी कि इतनी दूर हिमाचल की तुम रहने वाली और गरीब परिवार से निकली, समाज के अंदर ताने भी सहे और आज कामयाबी हासिल की। बहुत लोग बोलते हैं जब टैटू करती हूँ तो बिकॉज बॉयज़ टच भी करते हैं, पर वो मेरे को उस टाइम सहन करना पड़ता है। बिकॉज लड़के मतलब इसको अपना हैंड आगे रखते हैं, हैंड करते मतलब छाती वगैरह पे हाथ लग जाता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज मेरा वो काम है। कभी कभार बोलना पड़ता है, वो सही बात है, बस जहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए मैं वहाँ पे चुप रह जाती हूँ, बिकॉज वो मेरे साथ मेरे कस्टमर है, एक तरीके से मेरे लिए भगवान है वो। मेरे पास कस्टमर आ रहा है तो एक तरीके से मेरा भगवान ही हो गया, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती मैं। और मैं अपने प्राउड बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि मैं एक लड़की होकर मतलब ये काम कर रही हूँ, जो मतलब लड़के होके आज की डेट में इतना नहीं कर पाते, जो लड़की होके घर से बाहर रह के मैं इतना कुछ कर रही हूँ। अकेले रहती हूँ यहाँ पर, मतलब मेरी फैमिली वगैरह सब हिमाचल प्रदेश में रहती है। हरियाणा के अंदर तुम एक ऐसी लड़की हो, टैटू बना रही हो, खुद पे प्राउड भी फील करती होगी कि इतनी दूर हिमाचल की तुम रहने वाली और गरीब परिवार से निकली, समाज के अंदर ताने भी सहे और आज कामयाबी हासिल की। बहुत लोग बोलते हैं जब टैटू करती हूँ तो बिकॉज बॉयज़ टच भी करते हैं, पर वो मेरे को उस टाइम सहन करना पड़ता है। बिकॉज लड़के मतलब इसको अपना हैंड आगे रखते हैं, हैंड करते मतलब छाती वगैरह पे हाथ लग जाता है, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज मेरा वो काम है। कभी कभार बोलना पड़ता है, वो सही बात है, बस जहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए मैं वहाँ पर चुप रह जाती हूँ, बिकॉज वो मेरे साथ मेरे कस्टमर है, एक तरीके से मेरे लिए भगवान है वो। मेरे पास कस्टमर आ रहा है तो एक तरीके से मेरा भगवान ही हो गया, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती मैं। और मैं अपने प्राउड बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि मैं एक लड़की होकर मतलब ये काम कर रही हूँ, जो मतलब लड़के होके आज की डेट में इतना नहीं कर पाते, जो लड़की होके घर से बाहर रह के मैं इतना कुछ कर रही हूँ। अकेले रहती हूँ यहाँ पर, मतलब मेरी फैमिली वगैरह सब हिमाचल प्रदेश में रहती है।